अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोल्ड हमारे पास नेक्स्ट मूव कौन सी होगी और गोल्ड हमारे पास जो है वो अगला इसका टारगेट क्या है, सारा इसको जो है ना वो आज इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रीवियस इसका जो चार्ट है वो सारा सारा का जो है ना वो सारे का सारा एनालिसिस करना पड़ेगा कि प्रीवियस जो पीछे हमारे पास जो मार्केट ने किया है वो क्या मूव मार्केट ने दी है। उससे पहले आपको मैं बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देखें कि मार्केट जो है ना वो एक हमें बहुत अच्छी मार्केट ने जो है ना वो मूव दी है। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये एक एरिया था जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो ऊपर आई बटन पे आपको यहाँ पर शो भी हो रही होगी, इसी पे आप क्लिक करके वो देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें मैंने आपको बताया था कि पहले मार्केट इस जोन से सेल आएगी। एग्जैक्ट मार्केट उसी जोन से मार्केट जो है ना वो सेल गई, एग्जैक्ट उसी जोन से मार्केट सेल गई। और टारगेट हमारा क्या था, ये वाला 2331.30। यहाँ पर मार्केट ने हमें 360 प्लस पिप्स मार्केट ने जो है ना वो दे दी। उसके बाद ये वाला हमारे पास M15 का M15 का जोन था। यहाँ से मैंने कहा था कि आपने बाय करना है, टारगेट आपका ये वाला होगा, ठीक है। और मार्केट अपने इस फेयर वैल्यू गैप में जाएगी, इंशाल्लाह जाएगी। सेम मार्केट उसी मूव जो है ना सेम टू सेम मार्केट ने वही मूव दी और हमें 730 प्लस पिप्स जो है ना वो हमें देखने को मिले। उसके बाद मैंने आपको कहा था, ग्रुप में मैंने अपडेट किया था कि आप यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से जो है ना वो आप सेल करेंगे। बेसिकली ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास H1 का है, ये दोनों जोन हमारे पास M15 के थे। वहाँ से मार्केट गिरी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना वो 260 प्लस पिप्स मिल गए। और अभी जो है ना वो हमारी ट्रेड इसी पॉइंट से ब्रेक इवन है। हमने एंट्री ली थी 2397.600, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट्स हमने, पीक पॉइंट्स हमने एंट्री पकड़ी थी और मार्केट जो है ना वो आ गई सेल, ठीक है। हमें बहुत अच्छे पिप्स यहाँ पर मिल गए। ये तो हो गया हमारा प्रीवियस जो कि लोग दिखाते हैं जी आफ्टर बिफोर, ये हो गया वो कर दिया, हमारे अंदर वो सीन नहीं होता। बट हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी चीज़ आवाम को बताते हैं, एक ऐसा मेथड आवाम को बता देते हैं, एक ऐसी चीज़ आवाम को बताते हैं कि उनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट ही होता है। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट आज के सिनेरियो की बात करें तो आज जो हमारे पास है वो यहाँ पे हमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपके सामने है कि मार्केट में हमारे पास आज हम सबसे पहले जो है ना वो सेशंस के हिसाब से देखेंगे। अगर यार एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वीडियो को मुकम्मल तौर पे पूरा देखा करें और स्किप ना वीडियो को किया करें, क्योंकि बीच में कोई मैंने ऐसी चीज़ बताई होती है जो कि मैंने फर्स्ट में नहीं बताई होती। तो मैं एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ कि आपका जो है ना वो पूरे पूरे का पूरा लेवल चेंज हो सकता है। तो काइंडली आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को एक तो आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ओके। और प्रॉपर इसको फॉलो करना है। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो प्रॉपर आपने इसी को जो है ना वो फॉलो करना है। अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेशंस के हिसाब से मार्केट आज किधर जानी चाहिए थी और मार्केट ने क्या मूव दी है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं जी M15 M15 को जो है ना वो टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं जी, ये तो हमारे पास आ गया, हमने यहाँ से तो कर लिया सेल। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप था जहाँ तक मार्केट ने अप्रोच करना था। मार्केट में हमारे पास एशिया सेशन का हाई ये वाला था, एशिया सेशन का लो हमारे पास ये वाला था। मार्केट जैसे एशिया सेशन का लो मार्केट ने जो है वो ग्रैब किया और यहाँ पर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने टच किया और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई। टारगेट था हमारा एशिया सेशन का ये वाला हाई। उसके बाद लंदन सेशन हमारे पास यहाँ पर क्लोज हुआ है और ये हमारे पास ये लंदन सेशन का हाई और लो है। एशिया हमारे पास बुलिश, लंदन हमारे पास ऑलमोस्ट जो है ना वो बुलिश था। और न्यूयॉर्क सेशन को जो है ना वो सेल दिखानी चाहिए, न्यूयॉर्क सेशन को सेल दिखानी चाहिए। बट कैसे दिखानी चाहिए वो हमने देखना है कि अगर हमारे पास ये एरिया जो है वो जस्ट एक स्वीप होता है, पहले तो हमारे पास जस्ट ये एरिया जो है वो स्वीप हो, 2494 अगर जस्ट स्वीप हो और यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट पर IFC कैंडल बना दे तो आप यहाँ से फिर जो है ना वो सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका ये वाला लो होगा, ओके। उसके बाद ये एक पॉइंट आ गया आपका सेल का। उसके बाद अगर नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, ये एक हमारे पास हो गया सेल का जोन। नेक्स्ट अगर आपको बताऊं तो हमने देखना है जी प्रीवियस डे का हाई कहां पर है। तो ये भी हमारे पास एज एक लिक्विडिटी ही वर्क करेगा। तो ये हमारे पास है प्रीवियस डे का हाई जो कि एज अ लिक्विडिटी ही इसने काम करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैं इसको लगा देता हूँ X और डॉलर, इसका मीन्स कि ये हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इस यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास प्रीवियस डे का जैसे ही हाई ग्रैब हो तो हम यहाँ पर कोई कंफर्मेशन देखें और यहाँ से फिर हम जो है ना वो फिर सेल ले लें। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मार्केट आज जो है ना वो बाइंग ही लग रही है न्यूयॉर्क सेशन में ही। ये दो जो चांसेस हैं, जस्ट यही 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ से मार्केट जो है ना वो आपको सेल दिखा सकती है। ये एरिया आ गया
यहाँ से मार्केट जो है ना वो आपको सेल दिखा सकती है। पहली प्राइस आपको बता दूँ तो 2394 है। सेकंड प्राइस अगर आपको बताऊं तो 2400 है पूरा। ओके, 2400 के बाद आप जो है ना वो नेक्स्ट फिर आप सेल कर सकते हैं। ये आपके पास 2 पॉइंट्स है जहाँ से आपने आज सेल करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम यहाँ पर अगर M5 का स्ट्रक्चर यार देखें तो M5 का स्ट्रक्चर हम क्यों ना देख लें। तो यहाँ पर हम देखेंगे जी उसका कौन सा बनता है एरिया जहाँ से हम जो है ना मज़ीद फिर सेल या बाय कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पर कर दिया मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने कर दिया चेंज ऑफ करैक्टर। इट्स मीन्स कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर अगेन मार्केट ने किया जी इसका BOS। ओके, उसके बाद मतलब कि ट्रेंड हमारा जो है ना वो बाय है, बुलिश में है। उसके बाद ये आ गया जी मार्केट में हमारे पास ये इंड्यूसमेंट और ये एरिया हमारे पास आ गया जी बाइंग का। और ये पूरी कैंडल हम जो है ना इसको एज आ मार्क कर सकते हैं फॉर बाय जोन। और M5 के एनालिसिस में ये चीज़ आ गई और एग्जैक्ट मार्केट उसी पॉइंट से मार्केट गई है। और टारगेट हमारा है इसका ये वाला। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट लेवल है, देखा यही चीज़ क्या, इसीलिए कहता हूँ कि यार वीडियो को पूरा देखना है। ये देखें, ये मतलब कि लेवल लीक आउट हो सकता है, मतलब कि ये लेवल हमारे लिए अब सही नहीं है। मार्केट जो है ना वो ऊपर वाले इसको लिक्विडेट करे। अगर मार्केट यहाँ पर कोई कंफर्मेशन दे तो फिर हम यहाँ से जो है ना वो सेल कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल हमारे लिए ये सही नहीं है। ओके, अगर कंफर्मेशन मिले तो आप यहाँ से मज़ीद फिर थोड़ा सा लिटिल रिस्की हो जाएगा अब ये, और ये वाला जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये है 2398 और 2400 का एरिया आपके पास, ये जो है एक सेल का जोन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास एशिया सेशन का लो ऑलरेडी ग्रैब है, एशिया सेशन का हाई ऑलरेडी ग्रैब है। तो लंदन सेशन हमारा जो है ना वो बुलिश था, बाय में था। न्यूयॉर्क सेशन को जो है ना वो सेल दिखानी चाहिए, बट सेल इस सूरत में मार्केट को दिखानी चाहिए कि मार्केट जस्ट अगर ये एरिया को स्वीप करके मार्केट जो है ना यहाँ से सेल दिखा दे। अगर मार्केट ऐसा एरिया नहीं करती, ये चीज़ नहीं करती, लंदन सेशन के ऊपर M15 की एक या दो कैंडल, M5 की दो कैंडल्स जो है ना वो ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर हमारा जो है वो न्यूयॉर्क सेशन फिर मज़ीद बाय में निकल सकता है। ओके, तो आज के लिए जस्ट इतना ही। ये सिनेरियो है कि मार्केट में हमारे पास ऐसी ये एक ख़ास मूव है कि मार्केट यहाँ पर अभी रेंज में है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट इस एरिया में अभी रेंज में है। तो ये रेंज जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक होती है। मैं इस रेंज में जो है ना वैसे तो ट्रेड करता नहीं हूँ, बट आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके जो है ना वो इसकी इस रेंज की ट्रेड कर सकते हैं। देखें ये एरिया है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ऐसे इसको ग्रैब करके मार्केट इसको जो है ना वो ऐसे फिर सेल दिखा दे। ओके, और इस रेंज का ये होता है कि मे भी फिर ऐसा हो कि मार्केट यहाँ से सेल दिखाए, इसको ग्रैब करे, लिक्विडिटी वगैरह का उठाए और यहाँ से फिर मार्केट ऐसे जो है ना वो बाय दिखा दे। तो ये आपके ये सिनेरियो होते हैं। अभी रेंज में मार्केट है तो रेंज में हमें जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करना पड़ेगा, और छोटे टाइम फ्रेम में हम जो है ना वो शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पर हम जो है ना वो काम करेंगे। तो आज के लिए जस्ट इतने ही यही सिनेरियो थे कि आप यहाँ से ये दो आपके सेल के जोन है, और बाइंग का जोन अगर हम फाइंड करें तो बाय का जोन अभी मुझे तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा। आज जो है ना वो पॉसिबल सेल ही मुझे लग रही है। तो क्योंकि मार्केट में हमारे पास एक बहुत जो है ना वो बिग मूव सेल में ये दी थी, तो इसका रिएक्शन तो होना चाहिए, सारी सी बात है। तो ये जब तक हमारे पास ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो ये 2400 ब्रेक नहीं हो जाता। H1 की कैंडल 2400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो जाती आपने सेल में रहना है। अगर H1 की कैंडल 2400 के ऊपर क्लोज हो गई H1 की कैंडल, तो आप यहाँ से फिर जो है ना वो यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप देखेंगे H1 में ही, और यहाँ से फिर आप बाइंग कर देंगे, बाय कर लोगे। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 2430 होगा, सेकंड टारगेट आपका 2450 होगा। तो ये एरिया है जी आपके पास, अभी ये सिनेरियो है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट सेम टू सेम इसी को फॉलो करेगी, और जो भी आपके पास सीन बने आपने उसी को फॉलो करना है, ट्रैप नहीं होना मार्केट के हाथों। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। और ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें, ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करें, डायरेक्ट आप जो है ना वो व्हाट्सएप के ग्रुप में एंटर हो जाएंगे और उसको ज्वाइन करें। इंशाल्लाह अगर मार्केट कोई ऐसा सिनेरियो बनाती है जो कि इस वीडियो में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़े, क्योंकि मार्केट के साथ हमने चलना है, तो वो आपको मैं ग्रुप में इंशाल्लाह जो है ना वो अपडेट कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।